अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़ैन बदरी हुसैनी और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ नेटवर्क का डिजिटल मीडिया। माह मुहर्रम का आगाज़ हो गया है, जहां पे हर कोई सोग में होता है शोहदाए करबला के। वहीं शोबिज़ इंडस्ट्री भी जो है वो सोग में मुब्तला होती है और अपनी तमाम तर जो एक्टिविटीज़ हैं, जो अपनी तमाम तर काम हैं, सकाफ़ती काम, दीगर अदबी काम जो हैं, ड्रामे जो हैं, वो फ़िल्में जो हैं वो बंद हो जाती हैं। लेकिन दीगर एक्टिविटीज़ जो कि मुहर्रम के फ़ौरन बाद जो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो शुरू होने होते हैं या मुकम्मल होने होते हैं या उनकी रिलीज़ होती है, उनके जो टेक्निकल काम्स हैं वो चलते रहते हैं। तो हुकूमत पंजाब की जानिब से फ़िल्म फ़ंड जो मिला, तो उसके बाद सबसे पहले जो है वो लॉलीवुड इंडस्ट्री की नामवर हिदायतकारा संगीता ने अपनी फ़िल्म का, पंजाबी फ़िल्म का जो है वो आगाज़ किया। इस फ़िल्म का नाम मुखो था और इसकी शूटिंग्स भी जो हैं वो जारी हैं और आज से ही जो है वो हिदायतकारा संगीता ने फ़िल्म की शूटिंगें जो हैं वो माह मुहर्रम के एहतराम में जो है वो बंद कर दी हैं। वो टेक्निकल्स काम जो है वो अपने कर रही हैं, दीगर स्क्रिप्ट पर जो है वो काम कर रही हैं और 13 मुहर्रम के बाद जो है वो शूटिंग का आगाज़ करेंगी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि फ़िल्म शुरू करने से पहले कि इस फ़िल्म को वन स्पेल शूट करेंगी और वन स्पेल शूट करने के साथ इसको 25 दिसंबर को इसी साल में जो है वो रिलीज़ करेंगी। मुक्को की जो है वो ग्रैंड ओपनिंग हुई। उज़मा बुखारी साहिबा जो सूबाई वज़ीर इत्तलात व सकाफ़त पंजाब हैं, उन्होंने इसमें बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की और मुक्को का जो मरकज़ी किरदार है वो लॉलीवुड इंडस्ट्री की नामवर अदाकारा साइमा जो है वो निभा रही हैं। साइमा के साथ अदाकार मोहम्मद राना को जो है वो हिदायतकारा संगीता ने इस फ़िल्म में कास्ट किया था, लेकिन कुछ ऐसे मराहिल हुए, कुछ ऐसे रवैये हुए कि हिदायतकारा संगीता ने मोहम्मद राना को अपनी फ़िल्म से जो है मुखो से वो कट कर दिया है। और कट करने के बाद अब ये ख़बरें आ रही हैं कि वो नामवर गुलकार शफ़ात रोखड़ी के साहबज़ादे ज़िशान रोखड़ी को जो है वो अपनी उस फ़िल्म के मरकज़ी किरदार के लिए साइन करने जा रही हैं, जिसके लिए मामलात जो हैं वो तय पा रहे हैं। और साथ साथ ये भी ख़बर है कि ज़िशान रोखड़ी जो हैं वो इस फ़िल्म के लिए गाना जो है वो गाएंगे। इस फ़िल्म में मेरा ये ख़्याल था कि मोहम्मद राना के बाद जो है वो हिदायतकारा संगीता कराची से कोई ऐसा नामवर आर्टिस्ट जो है वो साइन करेंगी, लेकिन ज़िशान रोखड़ी का ख़बर सुन के वाकई हैरानगी भी हुई, लेकिन अच्छा भी लगा कि ज़िशान रोखड़ी एक सिंगर हैं और इस फ़िल्म में वो गाना भी गा रहे हैं। और एक सिंगर का एक फ़िल्म में गाना भी गाना और उस फ़िल्म का मरकज़ी किरदार भी करना, ये भारतीय पंजाबी फ़िल्मों से जो है वो शुरू हुआ हुआ है। और अगर आप भारतीय पंजाबी कॉमेडी फ़िल्में जितने भी आप उठा के देख लें या कुछ संजीदा फ़िल्म भी ऐसी उठा के देख लें कि उसमें जो सिंगर्स हैं वही हीरो भी हैं, वही उस फ़िल्म के गाने भी गाते हैं और उनकी फ़िल्म जो है वो करोड़ों रुपए का बिज़नेस करती है। इसकी एक मिसाल दिलजीत दोसांझ हैं, जो कि अब तो ख़ुद वो बतौर प्रोड्यूसर फ़िल्में बनाने लग पड़े हैं। हाल ही में उन्होंने एक फ़िल्म बनाई, उसमें अदाकारा हानिया आमिर को पाकिस्तान से जो उन्होंने वो साइन किया। इसी तरह गिप्पी गरीवाल हैं, हरभजन मान हैं, भारतीय पंजाबी गुलकार जो कि फ़िल्मों में एज़ ए हीरो भी काम किया, उन्होंने अपनी फ़िल्मों में गाने भी गाए। और एमी विर्क हैं, एमी विर्क की कितनी फ़िल्में आ गई हैं। अब कैरी ऑन जटा आ रही है और कैरी ऑन जटा में भी कैरी ऑन जटा 4 1 2 3 और 4 अब 4 आ रही है और उसमें भी गिप्पी गरीवाल के साथ दीगर जो काम करने वाले फ़नकार हैं वो भी सिंगर हैं। और ये वाकई एक अच्छी बात है कि जो एक गुलकार है वो उस फ़िल्म में गाना भी गाएगा। गुड लुकिंग भी हो है वो ज़िशान रोखड़ी, वाकई एक गुड लुकिंग है, लंबे लंबे बाल हैं, दाढ़ी रखी हुई है, आवाज़ उनकी बड़ी सुरीली है। अब सुरीले बाप के वो बेटे हैं और सबसे बड़ी बात कि पंजाब में, ख़ासकर पंजाब की मैं आपको बात बता रहा हूँ, पंजाब में उनके गाने बहुत मकबूल हैं। जनूबी पंजाब को तो छोड़ ही दें, जब सराकी गाना वो गाते हैं तो सराकी गाना गाने के जो रिलीज़ करते हैं जब वो, तो दिनों में ही जो है उनका गाना मिलियंस में जो है वो चला जाता है। तो बड़ी ये खुशाइन बात है और ये एक नया ट्रेंड भी है, एक नई चेंजिंग भी है, एक नया चेहरा भी है जो फ़िल्म इंडस्ट्री में आएगा और अपनी आवाज़ का जादू भी जो है वो जगाएगा। दूसरा मैं आपको बताता चलूँ, इससे कबल भी कई गुलकार हैं जिन्होंने पाकिस्तानी फ़िल्मों के लिए काम किया, लेकिन वो हीरो नहीं आए। उनमें लाला अताउल्लाह, इसा खान खिलवी वो फ़िल्मों में आए, उन्होंने गाना भी गाया। गुलकार आरिफ लोहार
उन्होंने भी फ़िल्म में गाना गाया, लेकिन बतौर हीरो जो है वो काम नहीं किया। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि हिदायतकारा संगीता ने ये फ़ैसला किया कि वो ज़ीशान रोखड़ी को जो है वो लें इस फ़िल्म में। और मुखो में जो है वो इसके अलावा अदाकार नवाज़ ख़ान हैं, अदाकार अच्छी ख़ान हैं, राहीला आगा हैं, बड़ी मंझी हुई अदाकारा हैं। फिर उसके बाद अदाकारा लैला को भी शामिल कर लिया। अदाकार नवाज़ ख़ान हैं। अच्छी जो है वो टीम बनाई है मैडम संगीता ने। और मैडम संगीता के अलावा कोई भी ऐसा डायरेक्टर नहीं है जिसने अभी फ़िल्म साथ ही ओपनिंग के चंद रोज़ बाद ही उसकी जो है शूटिंग है वो शुरू कर दी हो। क्योंकि मुहर्रमुल हराम का आगाज़ हो गया, तो हर एक ने यही फ़ैसला किया कि मुहर्रम के बाद जो है वो फ़िल्म की शूटिंग जो है वो शुरू की जाए। पंजाब से काफ़ी फ़िल्म डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स को जो है वो फ़िल्म फ़ंड जो है वो मिला है। लेकिन अभी 2-3 नाम सामने आए हैं जो फ़िल्में शुरू कर रहे हैं। उनमें हिदायतकार मसूद भट्ट, अलमारूफ सूदी भट्ट हैं, जो कि अपनी फ़िल्म शिकार को जो है वो शुरू कर रहे हैं मुहर्रम के बाद। इसी तरह हिदायतकार सैयद नूर हैं, उन्होंने भी कहा है कि वो चूड़ियाँ 2 जो है वो अपनी फ़िल्म को मुहर्रम के बाद जो है उसकी शूटिंग का आगाज़ कर रहे हैं। इन दिनों वो स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं, दीगर तकनीकी कामों पर जो है वो काम किया जा रहा है। अदाकार ग़ुलाम मोहिउद्दीन भी जो है वो फ़िल्म डायरेक्ट कर रहे हैं, रेड लाइन। लेकिन मैं नहीं समझता कि ग़ुलाम मोहिउद्दीन साहब ने अपनी फ़िल्म में जो है वो जो कास्ट रखी है वो कास्ट जो है वो सिनेमा बीनों को जो है वो सिनेमा लाने पर, उस फ़िल्म के नाम पर जो है वो मजबूर करेगी। लेकिन एनी हाउ, ये तो फ़िल्म जब बनेगी और सिनेमा में लगेगी तो तभी पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल संगीता जो करने जा रही हैं उसकी खबर हमने आपको दे दी।